जय गुरुदेव। ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। वाणियों की श्रृंखला में हम एक वाणी फिर लेकर आए हुए हैं। क्या भरोसा देह का, क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छड़माएँ। श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। यहाँ पर हमारे संतों ने जीवों को जगाने के लिए इस वाणी का प्रयोग किया है। वाणी के माध्यम से समझाया है कि यह शरीर तो क्षणभंगुर है, तत्ववादी है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। 5 तत्वों से बनाया हुआ शरीर है। पता नहीं ये तत्व अपने अपने तत्वों में कब समा जाएं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या भरोसा देह का। इस शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। बिनस जाए छड़माएँ, कब इस शरीर का खेल ख़त्म हो जाए, इस शरीर का कब विनाश हो जाए। यह तत्व अपने अपने तत्वों में कब मिल जाएं, इसका कोई पता नहीं है। फिर आगे लाइन में बताया है, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। यहाँ पर जो श्वास श्वास के लिए यहाँ बताया गया है, वो उस प्रभु परमात्मा के नाम का जाप करने के लिए कहा गया है। हमें एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। श्वास श्वास पर उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। यही वो मार्ग है जो हमारा इंद्रियों से परे है। यही वो मार्ग है जो हमारा वाणियों से परे है। इसी के द्वारा ही हम आवागमन के चक्र को ख़त्म कर पाते हैं। श्वास श्वास सुमिरन करो, उस प्रभु परमात्मा का नाम श्वास 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 पर लो, एक भी श्वास खाली नहीं जा पाए। और जतन कछु नाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही सच्चा मार्ग है। इसी मार्ग के द्वारा ही हम आवागमन के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। आवागमन का चक्र क्या है? जीव आता है, शरीर छोड़कर चला जाता है, जन्म लेकर शरीर को धारण करता है, मृत्यु को प्राप्त करके शरीर छोड़कर चला जाता है और पुनः फिर शरीर को धारण कर लेता है। यही चक्र चल रहा है। यही चक्र दुखों का हमारे पास सागर है, दुखों का सागर। इस शरीर में सुख नाम की चीज़ नहीं है। यह शरीर ये तो है कि मोक्ष के लिए यह मार्ग है। अगर हम मोक्ष के मार्ग पर नहीं पहुँचे तो इसी शरीर में आने के बाद पुनः फिर शरीर में आएंगे और इस संसार में कष्टों को भोगते हुए जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो यह आवागमन का चक्र तभी खत्म हो सकता है। परमात्मा का धाम तो ऐसा है, वहाँ पर उसकी लीला का अजीब वर्णन है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको अनुभव पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ से इस
वहाँ का नज़ारा देखने के बाद इस संसार सागर में आने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, मगर जीव अंधकार में पड़कर उस प्रभु परमात्मा को भूला हुआ बैठा है। हमें मनुष्य का शरीर तो इसलिए मिलता है कि हम प्रभु परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन करें। मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए शरीर से मुक्ति प्राप्त हमें कैसे हो, उसके लिए हमें मार्ग मिले जो बार बार शरीर यह धारण ना करना पड़े। हमें उस शरीर को जानना है जो शरीर निर्विकार है, दोषों से मुक्त है। उस शरीर को हमें जानना है। उस शरीर को जानने के लिए ही तो हम संतों की समागम में जाते हैं। संतों के संदेश क्या हैं, मैसेज क्या हैं, संतों का सत्संग क्या है, उसको हम भली भांति सुनें, जानें। वो सच्चा मार्ग क्या है, वो सत्य क्या है। हमें संसार सागर में सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन सत्य हमें यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। सत्य तो आध्यात्मिक दुनिया में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम सत्य की परख नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस सत्य को जानने के लिए ही तो बताया है दूसरी लाइन में, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। जब हम एक एक श्वास उस प्रभु परमात्मा के नाम अर्पण करते हैं तो प्रभु परमात्मा अपनी छाप उस जीव पर जरूर छोड़ता है। और प्रभु परमात्मा अपनी लीलाओं का वर्णन भी करता है, उसका अनुभव भी उस जीव को प्राप्त होता है। तो हमें उस प्रभु सत्ता से जुड़ने के लिए प्रभु परमात्मा का सुमिरन अत्यावश्यक है। इसीलिए हमें उस प्रभु का जाप सुमिरन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।